नमस्ते दोस्तों। आज का दौर इतना भयंकर हो चुका है, इतना खतरनाक हो चुका है कि हमारे परिवार में अगर 10 लोग हैं तो शायद आज वर्तमान में कोई 5-6 लोग ज़रूर किसी न किसी बीमारी से परेशान होंगे। ऐसे में जब हमारे इस देश में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ऐसी व्यवस्था क्रम बना रखी है जिसके न तो हम दवाओं के बारे में जान सकते हैं, न तो डॉक्टर के द्वारा लिखे गए प्रेस्क्रिप्शन के बारे में जान सकते हैं, ना ही दवाओं के उपयोग के बारे में जान सकते हैं। ऐसे में हम सब ने अपने शरीर को आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ फिर से मोड़ने का एक प्रयास शुरू कर लिया है, जो कि पूरे देश भर में आज दिखाई पड़ रहा है। आज हम लोग अपनी बीमारियों को प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर रह के बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। मैं आप सभी का छोटा भाई अनुज आज के इस वीडियो में आप लोगों को नारियल पानी के गुणों के विषय में और उसके उपयोग के विषय में बताने आया हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नारियल पानी की गुणवत्ता, उसकी विशेषता और कहाँ-कहाँ पर उसका उपयोग करने से हमें फ़ायदा मिल सकता है, इन सभी के विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस जानकारी भरे वीडियो को। नारियल हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक फल है, जो कि बहुत लंबे लंबे वृक्षों पर फलता है और इसके भीतर एक दूध सा आकृति का एक जलीय अंश होता है, एक पानी भरा हुआ लिक्विड होता है, जिसे नारियल का पानी या नारियल का जल कहा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ वो पानी सूखता जाता है और उसी नारियल के भीतर एक कवच का रूप लेकर के थोड़े दिनों बाद दूध की आकृति का, सफ़ेद आकृति का नारियल की गिरी हम सबको प्राप्त होती है। आज चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो और चाहे 3-4 दिनों में ही लोगों की जान ले लेने वाली खतरनाक बीमारी डेंगू हो, इन सभी बीमारियों में डॉक्टर हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें नारियल के पानी का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। कुछ ऐसे भी बड़े स्तर के डॉक्टर इस देश में हैं जो कि काफ़ी सालों से नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट के जूस को पिला करके बहुत सारी बीमारियों को बड़ी आसानी से ठीक कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा गुण होता है नारियल के पानी के स्वाद का, जिसका स्वाद मीठा होता है। और हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस कहे जाते हैं: खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला। जिसमें जो मीठा रस होता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा बल देने वाला रस माना जाता है। और शायद इसीलिए हम देखते हैं कि आज जब भी हम अपने किसी परिवार के व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर उसे सलाइन चढ़ाता है। उसे ग्लूकोज जो चढ़ाया जाता है, वो ग्लूकोज का जो रस होता है, जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो मधुर रस के कारण ही इंस्टेंट एनर्जी दे देता है शरीर में। और हॉस्पिटल में जा कर के वो पानी की बोतल लगवा लेने के बाद इसीलिए थोड़ी ही देर में हमें एनर्जी और ऊर्जा का एहसास होने लगता है, क्योंकि वो ग्लूकोज मीठे रस का होने के कारण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बल वाला होता है। उसी तरह नारियल के फल के भीतर पाए जाने वाला नारियल का पानी भी चिकना होता है और स्वाद में मधुर होता है। इसलिए मधुरता के कारण और अपने मीठे रस के कारण ये सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर होता है दोस्तों। ये बहुत ही हल्का होता है, बहुत लघु होता है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति नारियल का पानी सेवन करता है तो बड़ी ही आसानी से ये नारियल पानी उसके शरीर में पच सकता है। शीतल होने के कारण जिन लोगों के शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है, जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज़्यादा लगती है, ऐसे लोगों को नारियल का पानी पीने से उनकी गर्मी भी शांत होती है, क्योंकि अपने शीतल स्वभाव के कारण, अपने ठंडे स्वभाव के कारण ये शरीर की गर्माहट को मार देता है। नारियल का पानी हमारे शरीर के लिए वीर्यवर्धक होता है दोस्तों। 7 प्रकार की जो धातुएं कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इसमें सबसे मुख्य धातु शुक्र को कहा जाता है,
क्योंकि ये शुक्र धातु ही बीज रूपी वीर्य का निर्माण करता है और यही आगे चल के संतान उत्पत्ति के लिए सबसे बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, नारियल का पानी एक ऐसा द्रव्य है जिसका सेवन करने से हमारे शरीर में शुक्र धातु भी बढ़ने लगता है और इसीलिए नारियल के पानी को वीर्यवर्धक कहा गया है। यानी जिन लोगों के शरीर में शुक्राणुओं की कमी हो वो लोग नारियल के पानी का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों का शरीर गर्म रहता हो वो लोग नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। ये तो नारियल पानी के गुणों की बात की गई है। अब आइए जान लेते हैं कि नारियल पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो नारियल पानी अपने ठंडे स्वभाव के कारण, शीतल गुण के कारण प्यास में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और आज हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रतिदिन उठकर सुबह सुबह नारियल के पानी को आहार के रूप में लेते ही लेते हैं। यानी सबसे पहला इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है हमारे शरीर के लिए वो ये कि नारियल का पानी पीने से प्यास नहीं लगती और प्यास के कारण प्यास से होने वाले दूसरे रोगों से हमें समस्या भी नहीं होती। अगर हमारे शरीर में किसी तरह का दाह है, किसी तरह का जलन है, पेट की गर्मी बढ़ जाने से पेट की गर्मी बढ़ गई है, हमारे चेहरे पर, स्किन पर इन्फेक्शन शुरू हो गए हैं जिसे चर्म रोग कहते हैं, ऐसी सभी समस्याओं में नारियल का पानी बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही साथ हमारे पेट के भीतर मौजूद जो जठर अग्नि है, जो हमारे पूरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने का काम करती है, क्योंकि इसी जठर अग्नि के कारण हमारे शरीर में गया हुआ भोजन पच पाता है और पचने के बाद फिर इसी जठर अग्नि से पचा हुआ भोजन शरीर के अलग अलग अंगों में जाकर के कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जिन लोगों की अग्नि तेज न हो, जिनको भूख न लगती हो, जिनको भोजन करने की इच्छा न होती हो, ऐसे सभी लोगों को नारियल का पानी जरूर सेवन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि जिन लोगों को वात का विकार हो, वात विकार कहते हैं वात नामक दोष के बिगड़ जाने से शुरू होने वाला घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द और शरीर के अलग अलग हड्डियों के जोड़ों में होने वाले जितने भी प्रकार के दर्द हैं, इन सभी तरह के दर्दों में नारियल का पानी बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। किसी तरह के संक्रमण में, किसी तरह के बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन में अगर आपका शरीर ग्रसित हो चुका है, ऐसे में भी नारियल का पानी पीने से उस व्यक्ति को बहुत ही अत्यंत लाभ मिलता है। दोस्तों, हमारी प्रकृति बहुत ही अद्भुत है। कभी अगर हम इसे देखने की, विचार करने की कोशिश करें तो हमें समझ आता है कि इस प्रकृति में कितने बड़े बड़े रहस्य छिपे पड़े हैं। कितनी आसानी से हम देखते हैं कि वो नारियल का एक फल ऊपर पेड़ पे लटका हुआ रहता है, जो कि हरे रूप में रहने पर उसमें पानी मौजूद होता है और थोड़े दिनों के बाद अगर वो पुराना नारियल का फल हो जाए, सूख जाए, तो हम देखते हैं कि वो भीतर मौजूद पानी भी सूख जाता है और सूखने के बाद नारियल के गिरी का रूप ले लेता है, जिसको बाद में हम लोग नारियल फल के नाम से जानते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से एक हाथी जीव है हमारे समाज में, हमारे जैव जगत में, जो कि कैथ नाम के फल को खाया करता है। कैथ वो फल होता है जो कि बेल के समान ही होता है, सफ़ेद सफ़ेद, और वो जंगली क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। खट्टा मीठा उसका स्वाद होता है। कभी भी आप देखेंगे तो जब भी हाथी उस कैथ के फल को खाता है तो कभी भी उस फल को चबा कर तोड़ कर नहीं खाता, बल्कि पूरा का पूरा साबुत ही उस फल को निगल लेता है। लेकिन जब वो हाथी मल त्याग करता है तो उसके मल में वही कैथ का गोला पूरी तरीके से साबुत रूप में ही बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जब हाथी के मल में मौजूद उस कैथ के गोले को तोड़ा जाता है तो उसके भीतर कैथ का गूदा नहीं मौजूद होता। आश्चर्य की बात है, बिना कैथ को टूटे,
ये ठीक उसी प्रकार है जैसे नारियल के पानी में बिना नारियल के पानी को निकाले वो पानी खत्म होकर के एक गिरी का रूप ले लेता है, उसी तरह हाथी के पेट में मौजूद वो कैंथ बिना टूटे अपने आप पच करके रस रूप में बाहर निकल जाता है। ये हमारी प्रकृति की ही विशेषता है दोस्तों। तो आज तक हमने नारियल के पानी को पिया, खरीदा, लोगों को कहने के लिए बताया, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि नारियल का पानी कितना विशेषकारी गुण वाला है, कितना अद्भुत है और ये हमारे शरीर में कई तरह की समस्याओं को दूर कर सकता है। इसलिए आप सभी जिनको पित्त बढ़ा हुआ होता है, जिनकी वात की समस्याएं हैं, जिनको भूख प्यास नहीं लगती है, ऐसे सभी लोगों को नारियल का पानी जरूर सेवन करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो स्वदेशी शंखनाद चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे दूसरों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने आयुर्वेद और प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्यतम ज्ञान प्राप्त हो सके। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।